जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है CRS सीरीज़, कंप्लीट रिवीजन सीरीज़। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो डायग्राम्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन CBSE की बात की जाए या हरियाणा बोर्ड की बात की जाए, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इस सीरीज़ की जो स्टार्टिंग है वो उसी से की है। एंड इवन नो हमें ये भी पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो भी है कि स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसेक का कैसे। तो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो नाम है वो है एम्ब्रियोसेक का जो है डायग्राम। ये जो एम्ब्रियोसेक होते हैं इसके अलग अलग इनको नामों से मतलब बोला जाता है। जो एम्ब्रियोसेक है इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, तो इसका एक नाम है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है मेल पार्ट और दूसरा जो होता है वो है फीमेल पार्ट। ठीक है, अब जो फीमेल पार्ट है उस फीमेल पार्ट के बारे में सबसे हम पढ़ते हैं। जो फीमेल पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। होपफुली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। ठीक है। किसी भी फ्लावर के पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल है उसको हम स्टेमन कहेंगे और जो फीमेल पार्ट है उसको हम कार्पल या पिस्टल कहेंगे। ठीक है। हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पिस्टल की। हमें पता है कि जो पिस्टल है जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट की जो फीमेल पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो पूरा पूरा पार्ट है ये एक फीमेल पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फीमेल पार्ट की। ये जो फीमेल पार्ट है हम इसे समझते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है उसके उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है स्टिग्मा, देन उसके बाद है स्टाइल, देन उसके बाद है ओवरी। ये 3 पार्ट्स होते हैं। जो स्टिग्मा होगा सबसे अपर पार्ट होगा, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर जहाँ पर बेसिकली पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक, जहाँ पर लैंड करते हैं। देन उसके बाद जो अब ये जो सिर्फ ये पार्ट है, सिर्फ ये जो ये सबसे अपर पार्ट, सिर्फ इसको स्टिग्मा बोलेंगे, सिर्फ ये बल्ज्ड पार्ट जो है ना ये इसी को। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पार्ट की, जो ये इलोंगेटेड पार्ट है, इस इलोंगेटेड पार्ट को बोला जाता है स्टाइल। इज इलोंगेटेड पार्ट और कुछ बुक्स में इसको फिलामेंटेशन स्ट्रक्चर भी बोला गया। देन उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं एक बल्ज्ड पार्ट होता है ये पूरा। इस पूरे पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, इसको पूरे को बोलते हैं ओवरी। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स हैं वो इस पूरे पार्ट और अंदर वाले पूरे पार्ट को ही ओवरी बता देते हैं। बट अब ये जो पार्ट है इसको ओवरी बोलेंगे। देन जो इसके अंदर जो ये ओवल पार्ट है इसको बोलेंगे ओव्यूल। और यही वो एम्ब्रियोसेक है जिसके बारे में जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। इसी को ही मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रखा है। तो बेसिकली ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर जो हम ओव्यूल पढ़ने वाले हैं। जो एम्ब्रियोसेक है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये जो पार्ट है इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो स्ट्रक्चर है इसके 2 एंड्स होते हैं। फर्स्ट जो एंड होगा उसको बोलेंगे चेलेजल एंड। जो नेक्स्ट एंड होगा, अदर एंड होगा, उसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। ये 2 एंड्स होते हैं। जो चेलेजल एंड होता है, चेलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। वो तीनों सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। इन तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। कौन सी? एंटीपोडल सेल्स। देन उसके बाद हम आते हैं बिल्कुल लोअर साइड में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको ये नीचे की तरफ 2 सेल्स दिख रही होंगी। इन नीचे की तरफ जो 2 सेल्स हैं इन सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स। एंड इन 2 सेल्स के अंदर, ये 2 सेल्स के अंदर, अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोट कर रखी है, ये इसको हाईलाइटर से अलग से मैंने डिनोट कर रखा है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो क्या हुआ, जो नीचे वाली 2 सेल्स हैं उसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, एंड इनके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, अब इन 2 सेल्स के ऊपर एक सेल्स हो रहा है। बेसिकली ये ऊपर नहीं होती, ये पीछे की तरफ होती है। जब हम किसी डायग्राम को, अब इस डायग्राम को अगर मैं पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब मैं उस सेल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर ही इसको दिखाना होगा।
तो ये जो सेल होती है इसको बोला जाता है एग सेल, ये बेसिकली होती है एग सेल। सो नीचे वाली दोनों सेल्स को सिनर्जिड बोला गया, ऊपर वाली सेल को बोल दिया गया एग सेल। लेकिन जब मैं इन तीनों सेल्स को कंबाइन, अगर मुझे एक नाम देना हो, तो तीनों सेल्स का एक कंबाइन नाम होता है, उसे बोला जाता है क्या? एग एपरेटस। उसे क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। तो ये चीज़ समझ में आई कि जब हम एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एक क्लास सेल है। हाँ, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको शेप बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। आप कोई भी दूसरी टाइप की शेप यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कि आपने बिल्कुल राउंड बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने छोटा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसी तरह की शेप मेंटेन रखनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, बट आपको ऐसी शेप मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में अगर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आता है बनाना, तो इंश्योर करें कि आप उस स्ट्रक्चर को मैक्सिमम से मैक्सिमम पेज पे कवर करें। तो आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, वो कलर्स का यूज़ आप नहीं कर सकते पेपर में। आपके पास जो लिमिटेड पेन्स होते हैं ब्लू एंड ब्लैक, उसी का यूज़ करके और पेंसिल का यूज़ करके आप स्ट्रक्चर्स की जो नेमिंग, उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? सो एक्सेल है, देन उसके बाद है सिनर्जिड्स है, फिलिप होम्योपेटिस है। एग प्लस में सिनर्जिड्स को बोला गया एग एपरेटस। देन उसके बाद ऊपर जो सेल्स हैं उनको बोल दिया गया है एंटीपोडल्स। देन अब हम आते हैं नीचे की तरफ। अब आते हैं मिडल में। मिडल में हमें ये दो सेल्स दिख रही हैं, उन दो सेल्स के अंदर भी हमें कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सो अब इन दो सेल्स को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब इन दो सेल्स को अगर मैं इन दोनों सेल्स को एक साथ कंबाइन कोई ना अगर मैं नाम देना चाहूँ, तो उन्हें बोलेंगे सेंट्रल सेल। तो पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल में आप कंफ्यूज मत होना। पोलर न्यूक्लियाई का मीनिंग है कि सेंटर में जो दो सेल्स प्रेजेंट है, उनके न्यूक्लियस को बोला गया पोलर न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस एक सिंगुलर है, अगर मैं न्यूक्लियाई बोलता हूँ वो एक प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल सेल किसको बोला गया? इन दोनों को कंबाइन करके सेंट्रल सेल बोला गया। तो अब एक बात नोटिस करने की है, क्या कितनी सेल्स देखने को मिली हैं? 1 2 3 4 5 6 सेल है। अब बात करते हैं आगे। अब इसका एक कुछ और नाम भी है। देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया 6 सेल्स होंगी। अब गिनने में तो क्या आ रहा है? काउंटिंग कर रहे तो 7 और 8। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? सेंट्रल सेल। अगर सेंट्रल सेल बोला है तो मैं इन दोनों सेल्स को एक सिंगल सेल काउंट करूंगा। तो 3 + 3 6 और +1 7 सेल्ड। तो जो एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर होता है वो एक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। एंड न्यूक्लियस कितने हैं? अब न्यूक्लियस तो काउंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के पास न्यूक्लियस होगा, सिनर्जिड्स के पास 6 7 और 8। अब बोलेंगे इसको 8 न्यूक्लिएट। तो जो एम्ब्रियोसेक है उसका दूसरा नाम उसको क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। सो ये टॉपिक था जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो कई टॉपिक्स में से हो सकता है, और हरियाणा बोर्ड के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम आगे के फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो टॉपिक देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर हमारी जो नींव है, हमारा जो बेस है, अगर वो अच्छा होगा ना, चाहे हम एक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो थैंक यू। तो आज मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो दोनों का नाम सेम है, उसके स्ट्रक्चर को समझा। सो थैंक यू सो मच।